कैमरन ग्रीन 17.5 करोड़ के कैमरन ग्रीन ने अपना पैसा वसूल कर लिया। हाँ भाई, हाँ मतलब जब मुंबई इंडियंस से कैमरन ग्रीन को आरसीबी ने खरीदा था तो लोगों ने कहा लानत है आरसीबी वालों पर, ये किसी को भी उठा लेते हैं, जहाँ जो नहीं चलता उसे आरसीबी में भर लेते हैं। और हुआ भी यही। जिस तरह कैमरन ग्रीन की शुरुआत हुई, लगा यार जो खिलाड़ी विराट से ज़्यादा कीमत पर आया है वो कम से कम विराट का 1/4 तो देता। बैटिंग करते वक्त बॉलिंग ऑलराउंडर लगता है, बॉलिंग करते वक्त बैटिंग ऑलराउंडर लगता है। और इसी वजह से आरसीबी ने शुरुआती 2-4 मैचेस के बाद कैमरन को ड्रॉप कर दिया और कैमरन डगआउट में बैठे रहे। लेकिन जब कैमरन को हम और आप अंडर एस्टिमेट कर रहे थे तब कैमरन ने कहा बाबू हम ऑस्ट्रेलियन हैं, और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जब मैटर बड़ा होता है सबसे आगे खड़ा होता है। और कैमरन ग्रीन ने यही किया। बीते मैचेस में भी ज़बरदस्त गेंदबाजी बल्लेबाजी की थी, बल्लेबाजी से ताबड़तोड़ शुरुआत की थी। और इस मैच में भी कैमरन ग्रीन ने जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी तब अपने पैसे की एक एक कीमत वसूल करवाई। बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने मैक्सवेल के ऊपर भेजा गया था और बहुत सारे लोग कह रहे थे हाँ भाई मैक्सवेल या दिनेश कार्तिक के ऊपर कैसे भेज सकते हो, कैमरन ग्रीन इतने बड़े बैट्समैन हो गए, ये तो मुंबई में तो चल ही नहीं रहे थे, जैसे तैसे खेल रहे थे और आपने इनको ड्रॉप कर दिया था। लेकिन कैमरन 225 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। 17 बॉल पर 38 रन बनाते हैं। और जो मैच में बॉल टर्न हो रही थी 2-2 हाथ, वहाँ पर आकर आरसीबी का स्कोर 200 के पार ले जाते हैं। कमाल की बल्लेबाजी यार, कमाल की बल्लेबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी की थी। 17 बॉल पर 38 रन। इसके बाद कैमरन ग्रीन जब गेंदबाजी करने आते हैं तब वो गेंद से भी कमाल दिखाते हैं। केवल 18 रन देकर 1 विकेट निकालते हैं। अब वैसे तो एक ही विकेट दिख रहा है, वो एक विकेट था गुरु, वो बहुत बड़ा विकेट था। वो विकेट था दुबे जी का। 18 करोड़ का पूरा पैसा इसी एक विकेट से हो गया था, क्योंकि अगर दुबे जी रह जाते तो फिर दुबे जी मार मार कर भूसा भर देते। और दुबे जी बहुत गेंद खा चुके थे, लगभग 15 बॉल खेल कर 6-7 रन बनाए थे। और दुबे जी ने जब पहली बार फेंटा देने की कोशिश की थी और फेंटा सीधे हाथ में जाकर गया और दुबे जी थैंक यू हो गए। यहीं से सारा खेल बदल गया। 17 बॉल बैटिंग में 38 रन, 3 चौके 3 छक्के, लगभग 225 का स्ट्राइक रेट। मैक्सवेल और कार्तिक के ऊपर बल्लेबाजी बढ़िया, मतलब यार बढ़िया, 1 नंबर की। 13 ओवर में 113 रन था। जब कैमरन ग्रीन बल्लेबाजी करने आए और उनकी बल्लेबाजी को देखकर कमेंटेटर भी कहने लगे भाई नाम इनका भले ही ग्रीन हो लेकिन ये गेंदबाजों के लिए रेड सिग्नल लेकर आ रहे हैं और बढ़िया और बड़े डेमोक्रेटिक अंदाज से पिटाई कर रहे हैं। और जब वो गेंदबाजी करने आए तब भी यही कहानी थी, गुरु के नाम भले ही ग्रीन है, बल्लेबाजों के लिए तो रेड सिग्नल लेकर आ रहे हैं। आरसीबी को यही चाहिए था, इसलिए आरसीबी ने तो पूरा कांड करवाया था। क्योंकि अगर कैमरन ग्रीन मुंबई से आरसीबी में ना आते तो हार्दिक पांड्या गुजरात नहीं छोड़ते, मुंबई कप्तान रोहित शर्मा होते, मुंबई पूरे सीज़न भूख का शिकार न होती। तब ग्रीन तो यहाँ आगे गुजरात की नैया डूब गई और मुंबई तो पॉइंट टेबल के 10वें नंबर पर है, लेकिन आरसीबी फिलहाल पॉइंट टेबल में
चौथे नंबर पर है जलवा जलाल है, और इसी पे कैमरन ग्रीन का बहुत बड़ा योगदान है। बीते मैचेस में भी कैमरन ने ज़बरदस्त परफॉर्म की थी, और इस मैच में भी आप सोचिए ना, 13 ओवर 113 रन, और जब मैच ख़त्म हुआ तो आरसीबी ने 20 ओवर में 218 रन बना लिए। हालांकि आरसीबी एज ए टीम जीती है। आरसीबी के ज़्यादातर बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, और लगभग सभी गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है। लेकिन ग्रीन का भी एक कमाल था, 2 ओवर 18 रन 1 विकेट, 9 की इकनॉमी थी, बेहतरीन गेंदबाजी, मज़ा आ गया। इसी वजह से जलवा जलाल हैं